अमनजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 3.1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी है, बहुत लंबी एक्सरसाइज थी बट हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। जिसने भी 3.1 नहीं देखी है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर चेक कर लो। इंट्रोडक्शन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेक कर लो। इंट्रोडक्शन के बिना ये चैप्टर समझ नहीं आने वाला, ये एक्सरसाइज समझ नहीं आने वाली। ये क्या मतलब कोई भी चैप्टर हो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लो, मैं सभी के लिंक डाल दिया करूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 6 पार्ट है। ओके, तो एक एक करके सारे पार्ट को समझते हैं। ये हमारा लेक्चर 5 है, 3.2 का लेक्चर 5 है। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर 5 है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4. x minus y equal to 4. Start it. इसमें हमें सब्स्टिट्यूट यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, फिर दूसरी की वैल्यू निकाल के वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इस तरीके से होता है फर्स्ट एंड सेकेंड। जो इजी लगे वो ले सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो हम ये वाली ले लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यानी कि x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, ये होगी आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड निकल के आई है, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर सेकंड में। ऑपोजिट वैल्यू पुट होती है। अगर मान लो आपके पास सपोज कि आपके पास आपने इस वाली इक्वेशन से यूज किया है बनाना, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना इक्वेशन नंबर थर्ड के x की, उसको आपको फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। ओके फ्रेंड्स, ये बस आपको इतना सा नहीं लिखना, मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। हर बार नहीं बताऊंगी बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे बता दीजिए आपको क्या लिखना है। बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और अगर मान लो सेकंड यूज कर रहे हो तो सेकंड है। यहाँ पे आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकंड। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार या फिर देख लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि हमें इसका वर्क होगा बार बार। मैं बार बार लिखूंगी तो हर बार लिखने से क्या है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं छोटा सा लिख देती हूँ ताकि बस आपको एक हिंट मिल जाए लाइक। ओके, अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर दो। तो आपकी होगी 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। वाई को प्लस कर दो एंड 14 को उधर भेज दो। ठीक है, वाई प्लस होके माइनस के 2y इक्वल टू 14 4 माइनस 14। y इक्वल टू बड़ा साइन लगेगा, बड़े 14 का साइन लगेगा तो माइनस के 10 अपॉन माइनस के 2 कट करा, 2 5 जा 10, तो y इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वैसे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट, यहाँ पे लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इस टाइप से आपको इसका लिखना है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, थर्ड वाले में पुट कर देनी y की वैल्यू। तो x प्लस सॉरी x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू 9। ओके, ये आपका आंसर निकल के आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में आपका s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2
इक्वल टू 60 को मैं इस टाइप से लिख देती हूँ एंड s को मैं यूं लिख देती हूँ। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा डिजाइन में लग जाएगा, पता चल जाएगा। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ओके ठीक है, तो हम इस वाली इक्वेशन के साथ इसको कवर अप करने वाले हैं, इस वाली के साथ s इक्वल टू 3 प्लस टी। ओके, ओ सो सॉरी, 3 प्लस टी। ठीक है, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, आगे क्या करना है इसके बाद आपको ये इक्वेशन थर्ड हो गई आपकी। ओके, इसको आपको इस वाली में पुट कर देना है, इसको आपको इस वाली में पुट कर देना है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है, s की जगह लिख देना 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी की ऐसे कैसे टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ओके, ठीक है, एलसीएम ले लो या फिर चाहो तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी डिजिट को, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 6। 3 प्लस टी अपॉन 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस टी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। ये कट किया, ये कट किया, ठीक है, ये कटा 2 टाइम, ये कटा 3 टाइम। 2 3 जा 6 टी, 6 प्लस टी, सॉरी 6 प्लस 2 टी, 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी इक्वल टू 36। 6 प्लस, या फिर आप लिख सकते हो इन दोनों को ऐड कर दो, इसको इधर भेज दो। ठीक है, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो t इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी कि 30 अपॉन 5 यानी कि 5, यानी कि t इक्वल टू 5। अब आपको s की वैल्यू निकालनी है, मैं अभी निकालती हूँ, 1 सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा स्लो हो गया था इसलिए। ठीक है, t की वैल्यू आपको निकालनी है, t इक्वल टू 5। अब आपको इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ओके, पुट दिस वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आपको इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करना है। कंफ्यूज मत होना, इस वाली वैल्यू को पहले हमने इसमें पुट किया, फिर इस वाली वैल्यू को इसमें पुट किया। s इक्वल टू 3 प्लस टी, ठीक है, तो s इक्वल टू 3 प्लस 5, सो s इक्वल टू 3 5 8, s इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपकी दोनों की दोनों वैल्यू निकल के आ गई है। फ्रेंड्स 1 सेकेंड, 5 को 30 से डिवाइड करते हैं तो आपकी 6 आता है, ना कि 5 आता है, सो मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 9 आएगा। ओके, अब ले लो स्क्रीनशॉट आप। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, हम उसको कर पाएंगे। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, बीच की वैल्यू से चेंज कर दी दोनों में। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस वन इज सेकेंड। कोई सी भी इक्वेशन ले लो, इजी वाली ले लेते, ऊपर वाली ले लेते। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सो 3x इक्वल टू 3 माइनस, सॉरी 3 प्लस वाई, माइनस है ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। क्या तो आप ये ले सकते हो, या फिर इसके अलावा मैं इसके 2 पार्ट बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, इसको निकालने के मैं आपको 2 पार्ट बताने वाली हूँ। ओके, एक तो ये हो गया एंड एक हम इस इक्वेशन को लेंगे, सो सॉरी, यहाँ से एरो नहीं जाएगा आपका, यहाँ से एरो। ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी पार्ट जो आपको बेस्ट लगता है वो ले सकते हो। ठीक है, अब क्या किया हम लोगों ने, एक में तो हम लोगों ने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब आप देख सकते हो x की वैल्यू कितनी टिपिकल आई है, आप लोग कहोगे एक्स की निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं,
लेकिन एक्स की मैंने उनके लिए निकाली है कि जिन्होंने मान लो एक्स की निकाल ली तो फिर उनको परेशानी आएगी, मैं उनको समझा नहीं पाऊंगी। तो एक बार मैं वाई की भी निकाल के बता देती हूँ कि वाई से कैसे निकलेगी। 3x, सॉरी वाई आपका यहाँ पे रह जाएगा, वाई आपका यहीं पे रह जाएगा, एंड 3 माइनस 3x हो जाएगा, 3 माइनस 3x। तो एक आपकी ये एंड एक आपकी ये थर्ड इक्वेशन है, दोनों। ओके, ये दोनों थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों आपकी थर्ड इक्वेशन है, कोई सी भी लिख सकते हो जो एज योर विश। तो मैं ये वाली प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें आपके अपॉन में नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा, बाकी अपॉन में भी रहेगा तो ये 3 यहाँ जाके एक्स की जगह जाके कट जाएगा। तो दोनों आपके ऊपर है, सजेशन यू जो आपको अच्छा लगे। 9x माइनस 3y, तो 3 एंड y हमारे पास है 3 माइनस 3x, 3 माइनस 3x इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9x ऐसे कैसे छोड़ देंगे, 3 को 3 3 जा 9 एंड प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 9x। दोनों माइनस के तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस साइन तो माइनस का लगेगा ना, प्लस थोड़ा होगा, इक्वल टू 9, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपके आ गया -9 इक्वल टू 9। अब आपको कुछ लग रहा होगा, इसको भी हम कट कर सकते हैं, नहीं होगा ये, ठीक है। तो आपको कुछ इसमें लग रहा होगा कि हमारे पास ना तो एक्स बचा ना वाई बचा, ये तो यही खेल खत्म हो गया। तो यस, इसका खेल यही खत्म होता है। अब हम आगे बस एक लाइन लिख देंगे। चलो बताओ क्या लिख सकते हैं हम लाइन। lines are या lines will be coincident। याद है कुछ कोइंसिडेंट नाम का कुछ याद है? कोइंसिडेंट वो लाइंस होती है जो इनका कोई भी एक सॉल्यूशन नहीं होता, वो एक लाइन के ऊपर एक लाइन इस टाइप से चढ़ी हुई रहती है, तो हर पॉइंट उनका मिलता हुआ जाता है। सो इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं रहता। हम एक एक्स की या एक वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोगों के सामने बहुत सारी वैल्यू निकल जाती, इसलिए हमारे पास ये निकल के आए, यानी कि जो लाइन थी ये कॉन्ट्रडिक्शन वाली लाइन थी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, कैसे सिखाती हूँ मैं। A1/A2 के अकॉर्डिंग चेक करके देखते हैं। -1/-3 एंड 3/9, ठीक है। माइनस से माइनस कट, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। तो इससे पता चलता है कोइंसिडेंस था, तो इसकी वजह से हमारे जो एक सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। सो कैन नॉट हैव एनी वन सॉल्यूशन इफ नॉट हैव एनी वन सॉल्यूशन। तो हमारा ये आंसर मतलब इस तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 0.2x पॉइंट प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब ये क्या हो गया, अब तो हमारे पास में पॉइंट में आ गया आंसर। अब तो हमारे पास में पॉइंट में आ गया। अब कैसे करेंगे इसको, ये तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो कोई सी भी इक्वेशन उठाओ, आंख मीच के। 1.3 ज्यादा छोटा लग रहा है 2.3 से, तो ये उठा लिया,
ठीक है, अब जब इतना ही टिपिकल है तो कोई सा भी उठा लो। तो हमने उठाया ये वाला 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0.2x तो यही रहने देंगे, 1.3 माइनस 0.3y जब हो जाएगा। ठीक है, अब x यही रहने देंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 हो जाएगा। ओके, ये आपकी भी निकल के आएगी थर्ड इक्वेशन। अब जब थर्ड इक्वेशन इतनी टिपिकल निकल के आई है तो हमारा आंसर कितना अजीब आएगा, पॉइंट्स में आएगा आंसर। अब देखते क्या आंसर आता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको ये वाली जो इक्वेशन की वैल्यू है ये हमें इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, पुट ठीक है, इसको इसमें पुट कर देना है। तो 0.4x की जगह हम लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, और बाकी इक्वेशन ऐसे कैसे लिख देंगे, इक्वल टू 2.3। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, बिकॉज पहले पॉइंट से पॉइंट हटा देना, फिर 2 को 4 से काटो तो आपका बचेगा 2 टाइम में। ठीक है, 2 को 4 से काटो तो आपका बचेगा 2 टाइम में। ओके, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो 26 ना लिख के हम लिखेंगे 2.6 माइनस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो आपका आ गया 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये एक बार देख लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका है इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड, वही इसको इधर ले जाएंगे। ओके, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, 0.6 प्लस 0.5 को हमने ऐड किया, तो यानी कि हमने 6 एंड 5 को ऐड किया, तो 5 5 10 11y आ जाएगा आपका, 1.15 आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, ये 1.15 1.15। बट ये माइनस में है या प्लस में, एक सेकेंड, इट इज माइनस। ठीक है, तो ये 1.15 नहीं आएगा आपका, 0.1 आएगा, क्योंकि बड़ी साइन लग जाएगा, माइनस के 0.1 आ जाएगा आपका, 1y आ जाएगा। कैसे आया, 6 में से 5 गए तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए तो आपका हुआ 1, 0.1 y, तो आपका आ गया माइनस का 0.1 y इक्वल टू 2.6 उधर चला गया 2.3 के साथ, तो इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। अब 0.1y को छोड़ो, y लिखते हैं यहाँ पर, y का भी साथ हटा देते हैं। 2.3 में से 2.6 गए तो यानी 26 में से 23 गए, तो आप पॉइंट हटा दो, बिल्कुल पॉइंट हटा के सॉल्यूशन करो। दोनों में इक्वल पॉइंट है तो पॉइंट हटा के एक बार सॉल्यूशन करके देखो। 26, अब इन दोनों के पॉइंट हटाया अपन ने, तो आपका क्या बचा, 23 एंड 26, तो 23 में से 26 गए तो आपका क्या बचा, 3 बचा। अब 3 के आगे 0 लगा दो, क्योंकि हमको 2 चाहिए, दो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो अगर 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 ही तो आएगा, 0.3, तो ये आ गया आपका 0.3 अपॉन माइनस के बट, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस में, तो माइनस के माइनस 0.1 कट करा, 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट काटा, तो आपके पास बच गया y का 3/1। अब 3/1 कुछ नहीं होता, तो y इक्वल टू 3। कितना टफ था ना ये, y की वैल्यू निकालना 3। बहुत इजी है, धीरे धीरे समझोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा, बस प्रैक्टिस मांग रहा हो, कुछ नहीं है। ठीक है, ये सवाल भी बहुत इजी है। अब इसकी जो वैल्यू है हमको इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, पुट इसमें पुट कर देनी है हमको। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, y की जगह हम लिख देंगे 3 अपॉन में आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, x इक्वल टू 1.3 माइनस 3 3 जा 9, 0.9 अपॉन 0.2, सॉरी हाँ 0.2, 0.2। ठीक है, x इक्वल टू
1.3 में से 0.9 गए, यानी कि 13 में से 9 गए, तो हमारे पास बचे 4, यानी कि 0.4 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम में x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 एंड सीरीज के आंसर है, और देखने में डेसिमल्स वाले। एक स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से क्लीन कर देने के बाद 4 को भी 5 कर देते हैं, 4 भी हो गया 5। अब एक काम कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार पहले। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस 8y √8y इक्वल टू 0। अब रूट आ गया। पहले तो हम लोगों ने डेसिमल्स करे थे, अब हम रूट वाले इक्वेशन देख रहे हैं। अब आगे क्या देखेंगे, देखना अब आगे एक फ्रैक्शन वाली इक्वेशन भी, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। जिस तरीके से फ्रैक्शन से नहीं डरते, इस तरीके से रूट से मत डरो, जिस तरीके से रूट से नहीं डरोगे उस तरीके से डेसिमल से मत डरो, सारे एक ही जैसे। पहले ये वाली इक्वेशन हम ले लेते हैं, √2x, इसको उधर भेज दो, इक्वल टू माइनस के √3y, एक्स इसको इधर भेज दो, माइनस √3y अपॉन 2 √2, ठीक है। अब इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ठीक है, इसको इसमें पुट कर दो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब क्या करना है, √3x, तो x की जगह हम लिखेंगे रूट माइनस √3y अपॉन √2 ब्रैकेट क्लोज माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √3 से √3 कैंसिल, बचा 3 माइनस के 3y अपॉन √2 इक्वल माइनस √8y इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो या फिर √2 को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, ठीक है। तो 1 सेकेंड उधर करती हूँ मैं, y अपॉन √2 को मल्टीप्लाई करा तो √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल, माइनस 3y माइनस के 3y। अब इसको भी तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई √2, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 नहीं लेना अपनी जगह से, ओके। तो √8 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि ब्रैकेट के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, रूट के रूट में मल्टीप्लाई करो, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16, √16 कुछ होता नहीं है, √16 का मतलब हो जाता है 4। अब इतना बहुत तो, थोड़ा बहुत तो आता होगा ना, 20 तक स्क्वायर रूट तो सबको याद होंगे, और जिसको याद नहीं हो स्क्वायर रूट याद कर लो, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में जब हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे ना तो फिर बत्तियां गुल होने वाली है। फिर कब तक इसे ऐसे कैसे निकालोगे, 16 सॉरी ऐसे कैसे निकालोगे, 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है 9, ऐसे कैसे निकालोगे, ऐसे कैसे निकालोगे। तो इससे बेस्ट है 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लो, ताकि तुरंत के तुरंत आंसर हो, ठीक है। तो 4y इक्वल टू 0, माइनस के 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन -7, कट करा 0, y इक्वल टू 0। मैंने बड़ा बड़ा इतना लिख दिया कि अब x की तो जगह ही नहीं बची, कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे, चौरासी में आ जाएगा 0। आई है आपकी y की वैल्यू, y की वैल्यू निकला है x इक्वल टू माइनस √3, इसकी भी निकलाएगी जल्दी, √2, x इक्वल टू माइनस √3, √3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0 अपॉन √2,
कट किया तो आपका आ गया x इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? फटाफट कमेंट करके बताओ। फटाफट से बताओ कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन को लिखते हैं। 6 क्वेश्चन है आपके पास। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं। ओके, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। y अपॉन 2 को उधर ले जाओ, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 13 अपॉन 6 प्लस में माइनस में y अपॉन 2। ठीक है, y अपॉन 2 एंड इसके आप बाद में अब हम क्या करेंगे, इसका ना एलसीएम ले लेते हैं। चलो, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब इसका एलसीएम जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब x अपॉन 3 इक्वल टू 6। इसका एलसीएम 6 है, तो 6 1 जा 6। हाँ, क्या था? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 13 आएगा। ये तो नॉर्मल आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आएगा आपके 3 टाइम में। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 3y। ओके, अब इस 3 को भी उधर ले जाओ। x इक्वल टू 13 माइनस 3y मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई में तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, x इक्वल टू ये अलग हो गया ना मल्टीप्लाई में, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो वो पुट करते हैं। ओके, पुट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। एक बार देख लो किस तरीके से मैंने किया। इसको बस उसने पुट किया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, अभी नॉर्मली पुट किया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि एक बार 1 सेकंड रुक जाओ, कैमरे में चेक करने दो। ओके, हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 39 माइनस 3 9 अपॉन 2, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। 1 अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ठीक है, अब इन दोनों का कर दो, 39 माइनस 9y अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। एक बार चेक करो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, रेसिप्रोकल किया है अब इसका, नॉर्मली अब इसका रेसिप्रोकल किया है हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर इस वाले का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब क्या लेंगे हम इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। तो 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेती हूँ। 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 3 से 4 के टेबल में 3 टाइम, तो 3 1 जा 3, 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 39 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 10 11, 117। ये आपका आ गया 117 माइनस 3 1 जा 3,
9 जा 27y माइनस माइनस 4 को इससे करा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20y इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे इक्वेशन लिख दो, माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वल टू -2। अब इन दोनों को तो ऐड कर दो और इन दोनों को, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, मैंने ना आप लोगों के लिए एक चीज बताना भूल गई। फ्रेंड्स, ये भी 12 से क्योंकि होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 1 अपॉन में आ जाएगा, तो इक्वल में हम लिखेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस के 24 आएंगे। आप मैंने इसलिए मिटार के वापस रफ किया, वैसे तो मैं वहां पे भी लिख सकती थी, बट अच्छे से समझाने के लिए मैंने उसको रफ किया था। ठीक है, 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू माइनस के 24। इन दोनों को प्लस कर दो और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, 27y माइनस के 20y, तो आपके हो गए 47y इक्वल टू 117 माइनस के 24, तो ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस के 117। अब 117 को 24 से एक बार प्लस करो तो आपका आ जाएगा 117 127 137, तो आपका आ जाएगा 141। तो ये आपका आ जाएगा 47y इक्वल टू 141। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 141 माइनस 117। ठीक है, तो इसमें से 7 में 11 में से 7 गए, 4 एंड 3 में से 1 गए 2, 1 में से 1 गए 24, तो हाँ आपका यही आएगा। ठीक है, मैंने क्या मुंह से कैलकुलेशन किया था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देख लेते अच्छे से। अब क्या करना, y 141 अपॉन 47। अब 47 किसी और से डिवाइड होगा नहीं, तो 47 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। कौन से टेबल के लास्ट में 1 आता है, 2 से कहीं आता, 3 के आता है, 3 से हो सकता है एक बार। ठीक है, एक बार मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से होगा। पहले आप देख लेना 47 को, सॉरी हाँ 47 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखना, तो आपका जो आंसर आएगा वो इससे मैच खाना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखना। एक तो ये तरीका, एक ये तरीका है जो लास्ट में अगर 7 है, तो आपको इस तरीके से देखना है कि किसके टेबल में 7 की जो 7 की जो लास्ट डिजिट आती है वो 1 आती है। तो 3 7 जा 21, 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई 7 से करोगे और लास्ट डिजिट आएगी 21 आएगी 1। ओके, तो इस तरीके से मैंने देखा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। देखो आ गया, y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 3। अब आपको इसको पुट कर देना है इस वाली इसमें, इसको आपको पुट कर देना है। ये देखो मैं इस तरीके से लिखा दूं, इसमें आपको इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो x प्लस वाई 3/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो आपको x/3 तो ऐसे रहने दो, इसमें नहीं पुट करना, आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। मैं वही सोचू क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 तो हमने बहुत नीचे निकाली थी। ठीक है, यहाँ पे आपको पुट करना है इस जगह पर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। मैंने नंबरिंग नहीं कर रखी थी ना, इसलिए ऐसा लग रहा था। x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ठीक है, तो x ऐसे कैसे रह जाएगा, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3/2। x इक्वल टू 13 माइनस 9/2, x इक्वल टू 13 माइनस 9 और 9 4
4/2 यानी कि 2, तो x इक्वल टू 2। स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और अगर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर पार्ट 3 बनाने की हमको वापस से जरूरत पड़ेगी। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है कल का लेंथी चला जाए, हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।